सच्चाई की जीत। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक सफल। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल की कार्य समिति यहां मंजरा रोड स्थित दोलन पैलेस में संपन्न हुई है। सातों मोर्चों का कार्यक्रम निश्चित रूप से चल रहा है। सभी जिलों में हमारी कार्य समिति संपन्न हो गई है, कुछ जिलों में बाकी है, वहां चल रही है। उसके बाद हम मंडलों की कार्य समिति कर रहे हैं। मंडल की कार्य समिति में हमने पीछे दिनों अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा जो कार्यक्रम किए हैं और क्या कार्य कर सकता है, उसकी समीक्षा कर एक रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि 2024 का चुनाव नजदीक है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लगेगी और मार्च और अप्रैल में 2024 का चुनाव होगा। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि मुस्लिम समाज के हाथ में कुरान और कंप्यूटर होना चाहिए। ये संकल्प निश्चित रूप से पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीब कल्याण समर्पित सरकार की योजना है। अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड का कार्यकाल करने का काम किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना चल रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं जनता के लिए दी हैं, उससे हर देश का व्यक्ति प्रभावित है। जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति यहाँ काशीपुर में दुल्हन प्लेस में यहाँ संपन्न हुई है और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। सातों मोर्चों का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से चल रहा है। प्रदेश की कार्य समिति हमारी संपन्न हुई थी, उसके बाद सभी 19 संगठनात्मक जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन है। सभी 19 जिलों में हमारी जिला की कार्य समिति संपन्न हो गई है, कुछ जिलों में बाकी है, चल रही है। और उसके बाद हम मंडल की कार्य समिति कर रहे हैं। मंडल की कार्य समिति में जो हमने पिछले दिनों अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं उसकी समीक्षा, आगामी रूप से हम अल्पसंख्यक मोर्चे को क्या कार्यक्रम दे सकते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा आगामी क्या कार्यक्रम कर सकता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है। आने वाले समय में, क्योंकि निश्चित रूप से 2024 का चुनाव नज़दीक है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लगेगी और मार्च और अप्रैल में 2024 का चुनाव एक सुचारू रूप से चलेगा। इसको देखते हुए आज अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर जुड़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि मुस्लिम समाज के हाथ में कुरान और कंप्यूटर होना चाहिए, तो वो आज निश्चित रूप से वो संकल्प हमारा पूरा हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, गरीब कल्याण को जो समर्पित सरकार की योजनाएं हैं, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जिसके रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सिर छुपाने के लिए मकान नहीं है, उसको आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाएं दी गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश की कायाकल्प करने का काम किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर चहुमुखी विकास की ओर आगे ले जाने का काम किया है, अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ताओं से भी हम निवेदन करते हैं कि जहां हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम बूथ हैं, जहां पर हमारा खाता नहीं खुलता था, जहां पर मत प्रतिशत कम थे, उन मत प्रतिशत को किस प्रकार से हम बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएं, जिससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा क्या भूमिका रख सकता है, अल्पसंख्यक मोर्चा क्या अपनी भूमिका दे सकता है, उसको लेकर के हमारी ये मंडल की कार्य समिति संपन्न हुई है। मोर्चे का प्रोग्राम रखा गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज यहाँ मिलन जो मैरिज पैलेस है, इसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे की नगर की कार्य समिति आज हुई है। ये एक हमारी परंपरा है कि हमारे पहले राष्ट्र में कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश में होती है, फिर जिले में होती है, फिर नगर में होती है। ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की कि वो अलग अलग ढंग से अलग अलग जो हमारे 7 मोर्चे यहाँ चलते हैं, वो सभी कार्य समितियाँ अलग अलग होती हैं। आज यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे की हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इम्तियाज हुसैन जी के यहाँ उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज की जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो उनकी लाभार्थी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। और आने वाला जो 2024 का हमारा लक्ष्य कि एक बार फिर मोदी सरकार के लक्ष्य को लेते हुए हम लगातार यहाँ अपनी कार्य समिति में हमने सभी हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंतजार जी को और यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी को कि उनका बहुत सहयोग रहा। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर अंतिम छोर पर खड़े हमारे दलित, वंचित, शोषित उस व्यक्ति के लिए, उसके विकास के लिए बिल्कुल क्रमबद्ध के रूप से खड़ी है और पूरी वचनबद्ध है कि वो अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए जो अनेक जन कल्याणी लाभार्थी योजनाएं चला रही है उसके बारे में बूथ स्तर पर वो योजनाएं जाएं, ऐसा प्रयास कार्य समिति में किया गया है। और अपने मुस्लिम भाइयों को भी ये अपील की गई है कि आप अधिक से अधिक बढ़कर बीजेपी के साथ अधिक से अधिक जुड़े और इस राष्ट्र निर्माण के लिए जो विश्व गुरु आज भारत बनने जा रहा है और आज जो 5वीं अर्थव्यवस्था से मोदी जी की गारंटी के रूप में आगे आने वाले में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, मोदी जी ने गारंटी दी है, उसके लिए सारा देश एकजुट होकर एक कंधे से कंधा मिलाकर, और वो उसमें कोई जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए, अपना सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नया भारत बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।